कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुझे तो मिल गया। निदा साहब आ गए। इसके साथ दो कहानियां जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। पहली कहानी, अच्छा निदा साहब, उससे पहले आपसे माजरत खाऊं मैं, हमारे सुनने वालों को ये मैं याद दिला दूं कि वो सुन रहे हैं कारवाने गजल प्रोग्राम और मैं हूं तलत अजीज और ये 92.7 बिग एफएम पर हम सुन रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं निदा फाजली साहब, मशहूर व मारूफ, और इनकी आज सालगिरह है और आज हमारे साथ बैठे हैं और इनसे बहुत सारी बातें करनी है। निदा साहब आप क्या कहते हैं? तो हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और खय्याम साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए डायरेक्शन दे रहे थे। आशा जी गा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने कैबिन में जी। और कहने लगा कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इतनी तंदुरुस्त लफ्ज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मैंने कहा मतलब कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये बदल दीजिए आप। तो खय्याम साहब से मैंने कहा, देखिए खय्याम साहब, दिस पर्टिकुलर गज़ल जो है इज़ डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम माई बुक, तो ये तो मैं नहीं बदलूंगा जी, लेकिन आपकी ट्यून पर दूसरा मैं लिख देता हूँ। खय्याम साहब ने टुक स्टैंड, नहीं साहब, जो आपने लिखा है वो सही लिखा है और वही होगा। तो अल्टीमेटली आशा जी ने वो गाया और इत्तेफाक की बात यह है कि भूपेंद्र साहब ने उसे मुकम्मल गाया और आशा जी ने मुकम्मल जो सही था वो गाया। ये जो गज़ल थी ये कमाल अमरोवी रज़िया सुल्तान बना रहे थे और वो इस गज़ल को लेकर रज़िया सुल्तान में डालना चाहते थे, लेकिन रज़िया सुल्तान के बनने में गालिब की शब-ए हिज्र वाला मामला था कि इतने साल लग गए कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इधर यश चोपड़ा आ गए, वो सिलसिला बना रहे थे। उन्होंने कहा ये गाना मुझे चाहिए, ये तो खय्याम साहब को दे चुके हैं हम। तो उन्होंने सिलसिला में जहाँ फिल्म ख़त्म हो रही है तो अमिताभ बच्चन से डायलॉग के रूप में ये सुनवाया है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और अल्टीमेटली ये गज़ल इस्माइल शरोफ की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में खय्याम साहब की ट्यून में रिकॉर्ड की गई। क्या बात, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और हकीकत में ये गज़ल जो है, ये मतला जो है, इसका ताल्लुक प्लेटो से है, जो फिलोसोफर। उस फिलोसोफर ने एक ऐसी मिथ बनाई थी कि एक ऐसा वजूद था जिसमें मेल और फीमेल एक ही वजूद में शामिल था। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो वो तकमील या कंप्लीशन का सिंबल बनता है। तो जब वो वजूद को देखा तो देवताओं को डर लगा कि ये तो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली है, ये कभी भी चैलेंज कर सकता है। तो ये पहाड़ पे ले गए और एक वजूद को दो टुकड़ों में बांटा और दोनों टुकड़ों को एक वजूद के अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। तब से प्लेटो साहब कहते हैं कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तलाश कर रहा है, सही हिस्सा नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अब अगली गजल सुनिए कारवाने गजल में 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।